जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में यह आता है। और मध्यकाल से अगर हम बात करें तो मध्यकाल के पूर्वार्ध से लेके मध्यकाल के उत्तरार्ध तक मराठों का हम जिक्र देखने को मिलते हैं, मतलब भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो मराठा साम्राज्य का जो टॉपिक है, ये आपके सीजी व्यापम के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी में, एसएससी में तथा और भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वह ठीक ठाक आ जाता है। और जब ये टॉपिक जो है ये हमारे 3 पार्ट में बनने वाले हैं, 3 पार्ट को यदि आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो जो भी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे, उम्मीद है कि इसको पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चन जो है वह पूरी तरह अच्छे से बन जाएंगे। आपको पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो आज हम अपने सीजन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मराठा साम्राज्य जो है वो, मराठा साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मराठा साम्राज्य का उद्भव कैसे अचानक हुआ। अचानक तो किसी भी साम्राज्य का उद्भव नहीं होता है, आपको ये तो पता है। इसका जो अगर इतिहास की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा क्रम आपको ले जाना चाहूंगा। शिवाजी महाराज के नाम से तो आप परिचित होंगे। आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आप जो है अच्छे से इसको पढ़ते जाएंगे। मैं इतिहास की बात बता रहा हूं। मराठा साम्राज्य की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि मराठों का जो एक प्रकार से शुरुआत है या मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का अगर हम बात करें तो सबसे पहले मराठा साम्राज्य के उद्भव की बात करें तो शिवाजी से पहले मराठे जो है उनका उद्भव जो है वह अगर देखा जाए तो ये जो थे वो भोसले कुल के थे। याद रखिएगा, इनके कुल का नाम था भोसले। और ये कहां के थे तो ऐसा माना जाता है इतिहास में कि राजस्थान का जो उदयपुर है उस उदयपुर से ये लोग बिलोंग करते थे। उदयपुर से इनका जो वंश है वहीं से ये लोग माने जाते हैं कि उदयपुर से ही थे। अचानक वहां पर पलायन होता है और पलायन करके इनका पलायन जो है वह सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा का जो पर्वत शिखर है उसके दक्षिण में ये लोग आकर बस जाते हैं। और वहां से ही इनके छोटे से जागीरदारी से सत्ता की शुरुआत होती है, जो एक बहुत बड़े भारत के बहुत बड़े भूभाग पर फैल जाती है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई इस पर हम आज बात करेंगे। अर्थात हम बोल सकते हैं कि मराठा साम्राज्य के आदि पुरुष से लेके शिवाजी तक और शिवाजी से लेकर लास्ट 1818 तक की बात आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं आपके सामने रखूंगा। इससे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पूरी तरह बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आदि पुरुष की बात करूं तो सबसे पहले मराठा साम्राज्य के आदि पुरुष की बात करूं तो एक नाम आता है जिसका नाम है बालाजी। बालाजी ऐसा माना जाता है कि जब भोसले जो कि उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये वहां पर एक प्रकार से छोटे छोटे गांव के जागीरदार थे, परंतु उनका पलायन जो है वह उदयपुर से होकर सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में हो जाता है। और दक्षिण में आकर जिनके द्वारा शुरुआत की जाती है सत्ता की, उनका नाम है बालाजी। ठीक है, बालाजी जो है उनके द्वारा यहां पर सत्ता की शुरुआत की जाती है और उनको 3 जागीरदारी जो है वह मिलती है, जिसका नाम है
हिंगनी, 3 गांव, हिंगनी, विरंदी और दलगांव। याद रखिएगा, हिंगी, विरंदी और दलगांव। ठीक। बालाजी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बालाजी